तो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ इलेक्ट्रिकल का एक बहुत ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ ऐसा जो आपके काम का हो। तो वीडियो में आज हम समझेंगे डिजिटल टाइमर के बारे में। डिजिटल टाइमर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिवाइस है इलेक्ट्रिकल सेक्टर में। इसको अच्छे से इलेबरेट करेंगे और समझेंगे हम कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, इसको कहाँ पे यूज़ करना है, वायरिंग कैसे करेंगे, इसका प्रोग्रामिंग कैसे सेट करेंगे और प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे इसको ऑन ऑफ करके। मार्केट में बहुत तरह के इलेक्ट्रिकल डिजिटल टाइमर आते हैं, लेकिन सभी का जो प्रोग्रामिंग है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आने वाले 10 मिनट में आप समझ जाएंगे डिजिटल टाइमर कैसे सेट करना है, वायरिंग वगैरह कैसे होता है, प्रोग्रामिंग कैसे सेट करते हैं और प्रैक्टिकली हम आपको ऑन ऑफ करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और फर्स्ट हम समझते हैं इसका जो फ्रंट पैनल है, फ्रंट डिस्प्ले है, इसके बारे में। क्योंकि फ्रंट पैनल जो है हमारा, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार आप इसको समझ गए तो आप धीरे धीरे बाकी सब चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे और एकदम हम सिंपल तरीके से आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ये टाइमर वगैरह कैसे सेट करना है। मेनली जो हमारा डिजिटल टाइमर है वो हम कमर्शियल स्पेसेस में, इंडस्ट्रियल स्पेसेस में यूज कर सकते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े पार्किंग्स है, कमर्शियल या मॉल वगैरह है, या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है जहाँ पे मल्टीपल लाइट्स को ऑन ऑफ करना होता है। क्योंकि मैनुअली इतने सारे एमसीबीज को ऑन ऑफ करना डेली के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इस केस में आप मैनुअली ऑन ऑफ न करते हुए डिजिटल टाइमर में टाइमिंग सेट करके या प्रोग्रामिंग सेट करके ऑटोमेटिकली आपके जो लाइटनिंग का पार्ट है या लाइट्स है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जल्दी से हम फटाफट समझ लेते हैं इसके फ्रंट पैनल के बारे में। जैसे आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं डिजिटल वैल्यूज दिख रहे हैं, तो ये हमारा डिजिटल डिस्प्ले है। इसमें हम जो भी प्रोग्रामिंग डेट्स, टाइम वगैरह सेट करेंगे ये सब यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ये लाइंस देख रहे हैं और उसके नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे MTWTFSS। तो ये हमारा पूरा वीक है। हमारे वीक में जितने डेज है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो यहाँ पे जब हम प्रोग्रामिंग वगैरह सेट करेंगे तो कौन से दिन हमें को ऑन रखना है, कौन से दिन ऑफ रखना है, ये सब इंडिकेशन समझने के लिए हम यहाँ पे ये वर्ड्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप जैसे संडे के ऊपर आरो देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टाइमर है या जो आज का हमारा डे है वो हमें ये शो कर रहा है। तो इसको हम एक बार रिसेट कर लेंगे फर्स्टली, और उसके बाद आपको टाइम वगैरह डेट सेट करके दिखाएंगे। इसको 2 या 3 सेकंड के लिए दबाना होगा, तब जाके टाइमर रिसेट हो जाएगा। देखिए, तो ये हमारा टाइमर रिसेट हो गया है। जैसे हमने हमारा प्रोग्राम डिजिटल टाइमर रिसेट कर लिया, फटाफट से हम समझ लेंगे इसके फ्रंट पैनल को, क्योंकि फ्रंट पैनल समझना बहुत जरूरी है। अगर फ्रंट पैनल के कीज वगैरह आपको समझ में आ गए तो हमें फ्यूचर में प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो से आपको फ्रंट पैनल के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ और उसके बाद हम वायरिंग समझ लेंगे और नेक्स्ट हम प्रैक्टिकली एकदम समझेंगे कि टाइमर वगैरह हमें जो टाइम है हमारा वो कैसे सेट करना है। प्रैक्टिकली हमारा जो लोड है, हमने एलईडी लाइट लगाया है, वो ऑन होगा या नहीं, ये सब चीजें हम देखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देख लेंगे, ये 10 या 15 मिनट का जो वीडियो है, इसमें आप हर तरह के टाइमर का टाइमिंग या प्रोग्रामिंग सेट करना सीख जाएंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का प्रोग्रामिंग सेम ही रहता है, कुछ फर्क जो होता है वो सिर्फ उनके कीज वगैरह में होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इसका फ्रंट पैनल है, ये इसका डिजिटल डिस्प्ले है। हम जो भी प्रोग्रामिंग डेट वगैरह सेट करेंगे ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इसमें कुछ कीज है अलग अलग, वो आपको मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट जो की है हमारा, वहाँ पे PRG लिखा हुआ है, उसका मतलब है प्रोग्रामिंग। अगर हमें कोई प्रोग्राम सेट करना है तो हम ये की को दबा के प्रोग्रामिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल राइट साइड में एक ऑरो दिखा रहा है, इसका मतलब है फॉरवर्ड। अगर कोई वैल्यू हमें सेट करना है और आगे जाना है दूसरी वैल्यू सेट करने के लिए, जैसे हमने हावर सेट कर लिया, मिनट सेट करना है, तो फॉरवर्ड जाने के लिए हम ये की का यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेट स्लैश एक ऑरो दिखा रहा है ऊपर की तरफ, का मतलब यह है कि हम जो कोई प्रोग्राम वगैरह सेट कर रहे हैं तो इससे हम सेट करेंगे, प्लस जो हमारा कोई डेट है या टाइम है उसको हमें इंक्रीज करना है, तो इसके लिए हम ये की का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे घड़ी का एक सिंबल दिखा रहा है और उसके साथ साथ एक डाउन ऑरो का सिंबल दिखा रहा है। तो घड़ी का मतलब यह है कि जब हम प्रोग्रामिंग सेट करते हैं तो हमें जो हमारा करंट डेट है, डे है या टाइम है, ये सब चीजें सेट करनी होती है। तो उस केस में हम ये घड़ी वाला जो सिंबल दिखा रहा है, ये वाला की का यूज करके ये सब चीज़ें सेट करेंगे। उसके साथ साथ अगर कोई वैल्यू हमें कम करनी हो, डाउन करनी हो, तो ये
की का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एस्केप, ESC का मतलब है एस्केप। ये की का यूज यही है कि अगर हमने डेट वगैरह कोई सेट कर लिया है और अगर हमें पीछे एग्जिट करना है या पीछे आना है, एस्केप करना है, तो ये की का यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ हमने आपको रिसीट करके बताया था ये की का यूज़ करके, तो इसको पेन के नॉब से 2 या 3 सेकंड के लिए दबाएंगे तो हमारा जो भी प्रोग्राम सेट था पहले वो रिसीट हो जाएगा और नए तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। RST का मतलब रिसीट है। नेक्स्ट है हमारा ENT का मीनिंग है एंटर, और यहाँ पे क्लॉक का भी की दिया गया है। जैसे हमें कोई वैल्यू अगर हमने सेट करनी है तो हम एंटर का यूज़ करके उसके अंदर जाएंगे, एंटर करेंगे या ओके कर सकते हैं इससे। तो आपने फ्रंट पैनल समझ लिया होगा अच्छे से, तो आपको एक बार वायरिंग समझा देंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग वगैरह सेट करके आपको लाइट ऑन करके दिखाएंगे। तो वायरिंग में देखिए कुछ ज़्यादा हेवी पार्ट या डिफिकल्ट नहीं है। हमने एक RCC भी लिया है, कोई इनकमिंग सप्लाई दिया, फेज और न्यूट्रल, वायर भी कलर में लिया है। उसके बाद यहाँ से इसका फेज और न्यूट्रल आउट गया। हमारे डिजिटल टाइमर में कुछ टर्मिनल्स है। यहाँ पे जैसे देखिए इनकमिंग सप्लाई के लिए N और L है, इसका मतलब है न्यूट्रल और लोड। ऊपर के साइड में 16, 15, 18 ऐसे 3 नंबर के 3 टर्मिनल्स है। तो हमने हमारा लोड लिया है, जैसे लाइट होल्डर है हमारा, इसमें हमने 2 वायर लगाया। तो इसमें से जो न्यूट्रल का वायर है ये हमारा इनकमिंग न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो गया, जो हमारा RCCB से आया था न्यूट्रल। ओके, यहाँ से यहाँ पर इसके साथ साथ हमने हमारा जो लोड का न्यूट्रल है वो भी कनेक्ट कर लिया है। दूसरा जो हमारा इनकमिंग का फेज आया था वो हमने लोड में कनेक्ट किया। यहाँ से एक लूपिंग कनेक्ट करके हमने ये 15 नंबर के टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। 16 और 15 नंबर के जो टर्मिनल्स है वो एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, तो 16 नंबर का हमें कोई यूज़ नहीं होगा। उसके बाद जो हमारा लोड है इसका जो फेज का वायर है ये हमने 18 नंबर में कनेक्ट कर दिया है। बस इतना ही वायरिंग है इसका, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं है। हमारा जो इनकमिंग सप्लाई है वो हमने यहाँ पे N और L पे कनेक्ट कर दिया। उसके साथ साथ जो लोड का न्यूट्रल है वो हमने इनकमिंग लोड के साथ कनेक्ट किया। और नेक्स्ट जो हमारा इनकमिंग फेज था उसके साथ हमने एक लूप कनेक्ट करके वो 15 नंबर में दिया, और जो लोड का फेज है वो हमने 18 नंबर में दे दिया। बस इतना ही है। नेक्स्ट हम इसका डेट और टाइम सेट करेंगे, डे भी सेट करेंगे और आपको प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग करके दिखाएंगे हमारा लाइट ऑन या ऑफ होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, तो डेट हमें सेट करने के लिए हम एक घड़ी वाला की दबाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे DT दिखा रहा है, डेट हम आज का सेट कर लेंगे। आज का डेट 20 ही है, तो इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, तो इसको मैं 20 रहने देता हूँ। तो मैं फॉरवर्ड करता हूँ, महीना दूसरा ही चल रहा है, फेब्रुआरी है। इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से देखिए इसको डिक्रीज कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था। मैं 2 रहने देता हूँ, इसको फॉरवर्ड करता हूँ। सेम इसको भी इंक्रीज डिक्रीज ये की से कर सकते हैं। एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे TM दिखा रहा है, टाइम अभी हो रहा है हमारा 20:13 ही हो रहा है, क्योंकि ऑटो प्रोग्राम था टाइम। तो इसको हम कम ज़्यादा सेम जैसे हमने डेट में किया था वैसे कर सकते हैं। देखिए फॉरवर्ड इंक्रीज डिक्रीज भी हम इसको कर सकते हैं। मैं इसको 20 रहने देता हूँ, फॉरवर्ड जाएंगे। ओके, 13 मिनट हो रहा है, इसको भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और सेकंड्स का तो कुछ इशू नहीं है। इसको हम करते हैं एंटर। ये हमारा डे दिखा रहा है, जो करंट डे है। आज का मंडे है, तो मंडे पे ब्लिंक कर रहा है। अगर हम इसे कोई समझिए आपका कोई अलग डे है जैसे वेडनेसडे, थर्सडे, तो हम इसको ऐसे फॉरवर्ड करके भी सेट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको फिर से एक बार मंडे पे ले आता हूँ, मंडे पे आ गया है, एंटर कर देता हूँ। ये हमारा क्लॉक दिखा रहा है 24 आवर का और 12 आवर का। जैसे मैंने बताया था कि हम इसमें 12 आवर का भी क्लॉक सेट कर सकते हैं और 24 आवर का भी। तो जैसे हमने टाइम में भी 24 आवर का सेट किया है, तो मैं क्लॉक 24 आवर का रहने देता हूँ। इसे हम जैसे 12 आवर भी कर सकते हैं। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अभी हमारा जो टाइम और डेट है और डे है वो सेट हो गया है। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें प्रोग्राम की का यूज करना होगा, तो हम दबाएंगे प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम की। यहाँ पे दिखा रहा है आपको PN1 मतलब प्रोग्राम 1। इसको करता हूँ मैं एंटर। अभी ये डे दिखा रहा है, तो ये डे का मीनिंग यही है कि वीक में जो हमारे 6 या 7 डेज है, इसमें हमें कौन से डे को इसे ऑन रखना है और कौन से डे को इसे ऑफ रखना है। तो जैसे देखिए मैं इसे फॉरवर्ड कर लूंगा, ये ट्यूसडे पे ब्लिंक कर रहा है, तो मैं इसको ट्यूसडे को ऑफ रख सकता हूँ। अगर हमें पूरे वीक में 3 दिन ऑन रखना है तो वैसे भी हम कर सकते हैं, या पूरे वीक के लिए ऑन हम रख सकते हैं। तो इसे मैं फिलहाल ऑन कर लेता हूँ। पूरे वीक के लिए मैं ऑन रखना हूँ, इसे एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे सेट प्रोग्राम 1 आ रहा है, इसे भी एंटर कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ऑन टाइमिंग। ऑन टाइम हमारा टाइमर कब ऑन होना चाहिए, इसके लिए हमें टाइम सेट करना है प्रोग्राम 1 में। तो हम टाइम डाल देंगे, अभी हम आपको सेट करके दिखाएंगे। तो हम इसको एक्चुअली हमारा टाइम अभी हो रहा है 20:17, तो इसको हम 20:17 पे ही सेट करेंगे। 20:08 पे करेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रोग्राम सेट करते हैं तो 1 मिनट हमारा हो जाएगा। तो इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। ये हो गया 20, फॉरवर्ड गया, इसे मैं 1 कर लेता हूँ, फॉरवर्ड गया, इसे मैं 7 कर लेता हूँ। ओके,
18 कर देता हूँ। चलिए, सेकंड का कोई इशू नहीं है, इसे मैं एंटर कर देता हूँ। ऑन के लिए हमारा हो गया है। अभी हमारा टाइमर कब ऑफ होना चाहिए इसके लिए हम टाइम सेट करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो हम इसको भी सेम 1 मिनट के बाद ही बंद कर देंगे। जैसे हमने 20:18 पे टाइमर को ऑन किया है, तो 20:19 पे हम इसको ऑफ करेंगे 1 मिनट के बाद। ओके, इसे मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, इसे मैं 1 कर देता हूँ, इसे फॉरवर्ड करके फिर इसको मैं 9 कर दूंगा, 7, 8 और 9। ओके, तो मैं कर देता हूँ एंटर। तो यहाँ पे अभी सेट प्रोग्राम 2 दिखा रहा है। तो इसमें फायदा एक होता है कि हम इसमें मल्टीपल प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम नहीं सेट करना है, मैं स्किप कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। अभी हमारा टाइम 20:16 हो रहा है, तो ये 20:17 हो गया। तो 20:18 को हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा और हमारा जो एलईडी लाइट है वो ग्लो हो जाएगा और बराबर 1 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा। तो जैसे अभी सेकंड्स आपको दिख रहे हैं, तो ये आगे जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आपके कोई इलेक्ट्रिकल के और भी कुछ वीडियो आप देखना चाहते हैं या अगर आपके कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक करके हमें आपका प्यार भी दिखा सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो कृपया करके आप पूरा वीडियो देखिए और फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिकल का हर टाइप का आपको मैं सोल्यूशन दूं। तो अभी देखते हैं, हम ऑन हो जाएगा हमारा। देखिए, जैसे 20:18 पे हमारा बराबर टाइमर ऑन हो गया है, हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब हमारा जो टाइमर है वो परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। और जैसे मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया है कि इन सब चीज़ों को कैसे सेट करना है, तो अगर आप इंडस्ट्री में है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिशियंस है, सुपरवाइजर्स है, तो इन सबको टाइमर को सेट करने की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत हमारे दोस्त को, हमारे फ्रेंड्स को पता ही नहीं होता कि टाइमर वगैरह हमें कैसे सेट करना है और अच्छे से इसके कुछ वीडियोस भी अवेलेबल नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको इसमें डिटेल तरीके से सब पता चल जाएगा कि इसका वायरिंग कैसे करना है, हमें फ्रंट पैनल में कौन से चीज का क्या इस्तेमाल है। और आप अगर कोई दूसरे कंपनी का भी टाइमर का कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए। तो अब अभी हम देखेंगे हमारा टाइमर ऑफ होता है क्या। ये देखिए, बराबर 1 मिनट के बाद हमारा टाइमर ऑफ हो गया है। तो इस तरीके से आपका टाइमर वगैरह सेट करके कंपनी में आपका जो मेहनत है वो बचा सकते हैं। तो इसी तरह से आप टाइमर वगैरह आपका सेट करिए। तो मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलेंगे हम अगले इलेक्ट्रिकल के बहुत मजेदार वीडियो में। जय हिंद।